आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 8 चैप्टर 3 में चतुर्भुजों की जानकारी में आज हम सीखेंगे किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नंबर 2, किसी बहुभुज की बाह्य कोणों और उसके भुजाओं की संख्या में क्या संबंध होता है। नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 के कुछ प्रश्न। ये सब समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर आज हम जो इसमें करना है किसी बहुभुज के बाहरी बाह्य कोणों की मापों का योग। सबसे पहले इसमें हमें बाह्य कोणों की मापों का योग जो पढ़ना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाह्य कोण होता क्या है। तो जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, अब अगर इसकी त्रिभुज की मैं किसी भुजा को आगे बढ़ा दूं तो ये तो चूंकि अंतःकोण है, तीनों अंदर इसके बनने वाले कोण हैं तो इनको हम अंतःकोण बोलते हैं। अब यदि किसी भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो इस त्रिभुज की भुजा और ये जो बढ़ाई गई भुजा है इसके मध्य जो बनने वाला कोण है इसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। ऐसे ही अगर मैं किसी और भुजा को बढ़ा दूं तो वहां पर भी एक बाह्य कोण बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर तो ये जो है मेरे पास 3 किसी त्रिभुज के बाह्य कोण यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं। तो अब हमें जो है इन बाह्य कोणों का योग पता करना है कि किसी भी पॉलीगन में, किसी भी बहुभुज में इन बाह्य कोणों का जो योग है वो कितना होता है। तो सबसे पहले हम किसी त्रिभुज के लिए पता करते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। जैसे मैंने यही चित्र बनाया है यहाँ पर, चलो एक और चित्र पेंसिल से बना लेते हैं और तब उसमें हम ज्ञात करेंगे। तो मान लिया मैंने एक त्रिभुज ये बनाया, किसी भी माप का हम त्रिभुज यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसकी भुजाओं को मैं आगे बढ़ा देता हूं और बाह्य कोण यहां पर मैं प्राप्त कर लेता हूं। तो यहां पर मुझे 3 बाह्य कोण मिलते हैं। एक, इसको मैंने A कहा, ये B और ये तीसरा कोण C। ये इनके अंतःकोण हैं। अंतःकोणों का योग हमें पता है 180 डिग्री होता है किसी त्रिभुज के लिए। तो अब अगर मैं इन बाह्य कोणों की मापों का अध्ययन करूं तो मुझे मिलता है, पहला जो कोण है मेरा A, वो कोण आता है 150 डिग्री। कितना मिलता है मुझे? ठीक 150 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर 0 है, 0 के बराबर, और ये इस लाइन के इक्वल 150 डिग्री आ गया। तो A बराबर मुझे मिला 150 डिग्री। अब मैं B के लिए माप करूंगा तो B का जो कोण होगा उसको मापते हैं हम। तो B के लिए जो बाह्य कोण मिली है मुझे, यहां से नापते हैं। ये मिलता है 95 डिग्री। ये कोण आता है B बराबर 95 डिग्री। और तीसरा कोण जो C है उसको हम नापते हैं। तो तीसरा कोण जो मिलेगा मुझे वो मिलता है, यह आ गया 90, ये 100, 110 और ये 115 डिग्री। तो C कोण मिला 115 डिग्री।
तो ये तीनों कोण मुझे मिल जाते हैं यहाँ पर। अब मुझे इन तीनों का योग निकालना है, तो कोण ए बराबर मुझे मिला 150, कोण बी बराबर मुझे मिला 95 और कोण सी बराबर मुझे मिला 115 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 150 प्लस 95 प्लस 115 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे, ये मिल जाते हैं 360 डिग्री। तो यानी कि किसी त्रिभुज के जो बाह्य कोण हैं, तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यही प्रक्रिया हम जो है करेंगे किसी चतुर्भुज के लिए। एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम। तो इस चतुर्भुज के चार कोण, एक ये हुआ ए, एक ये हुआ बी, एक ये हुआ सी और एक ये हुआ डी। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग हमें पता है 360 डिग्री होता है। अब हमें बाह्य कोणों का योग यहाँ पर पता करना है। चलिए नापते हैं इनको। तो कोण ए सबसे पहले हम नापते हैं। तो कोण ए का मान हमें मिलता है, ये कोण ए का मान मुझे मिला 55 डिग्री। कोण ए बराबर 55 डिग्री मिलता है। कोण बी नापते हैं, तो कोण बी का मान हमें यहाँ मिलता है कोण बी का मान 110 डिग्री मिलता है। कोण बी बराबर 110 डिग्री। कोण सी को नापते हैं। कोण सी है हमारा ये मिला मुझे कोण 70 डिग्री। कोण सी बराबर 70 डिग्री। और कोण डी को नापेंगे, तो कोण डी हमें मिलेगा, ये इसका बाह्य कोण है, ये हमें मिला 65 डिग्री। कोण डी हमें मिलते हैं 125 डिग्री। तो इन सब का हम जोड़ करेंगे। 125 में 5 और 5 10 का 0 हासिल हो जाता है 1, 2 और 1 3 और 7 10 और 1 11, 11 और 5 16 का 6 हासिल हो जाते हैं 1 और 1 2 और 1 3, 360 डिग्री। तो किसी चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग यहाँ पर हमें कितना मिला? 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 360 डिग्री मिला। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग भी हमें 360 डिग्री मिला। अब एक कोई और चतुर्भुज देख लेते हैं। मान लिया हमने देखा पंचभुज, तो एक पंचभुज बनाते हैं। सबसे पहले पंचभुज का निर्माण करते हैं। तो ये एक पंचभुज बनाया हमने यहाँ पर, और मान लिया इसकी ये कोण है, ये एक बाह्य कोण है ए,
ये इसका एक बाह्य कोण है बी, ये इसका एक बाह्य कोण है सी, ये वाला कोण है डी और ये वाला कोण है ई। अब इसके पांचों कोणों को हम नापते हैं, ए बी सी डी और ई को। तो कोण ए का मान आया हमारे पास कोण ए आ जाते हैं 60 डिग्री। कोण बी के मान आते हैं 80 डिग्री। कोण सी के मान आते हैं 70 डिग्री। कोण डी के मान आते हैं 40 डिग्री। और कोण ई के मान हमें मिलते हैं 110 डिग्री। तो अब हम इन सब का ऐड करेंगे। कोण ए का मान 60, कोण बी का मान 80, कोण सी का मान 70, कोण डी का मान 40 और कोण ई का मान 110। तो सबको जोड़ेंगे 0 0 0 0 0 ही मिलेगा। अब 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, हासिल हो जाते हैं 2, 2 और 1 3। तो किसी पंचभुज यानी कि पेंटागन के बाह्य कोणों का योग भी हमने देखा 360 डिग्री हमें मिल जाता है। तो जब त्रिभुज के लिए भी 360 डिग्री है बाह्य कोणों का मान, चतुर्भुज के लिए भी बाह्य कोणों का मान मानों का योग 360 डिग्री है, और किसी पंचभुज के बाह्य कोणों के मानों का योग भी 360 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं किसी भी बहुभुज के सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का के मानों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। चाहे वो षटभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज हो, चाहे कितनी भी भुजाएं हों, तो सभी में जो बाह्य कोण होंगे उन सब का योग हमेशा 360 डिग्री हमें प्राप्त होता है। तो इसके लिए एक हम यहाँ पर सूत्र भी लिख सकते हैं कि किसी बहुभुज की भुजाओं और उसके बाह्य कोणों में क्या संबंध है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की बात हो रही है यहाँ पर। समबाहुभुज मतलब उसकी सभी भुजाओं की जो माप है वो समान होगी। तो भुजाओं की संख्या गुणा बाह्य कोण की माप, बराबर हमेशा होगी 360 डिग्री। तो ये हमें एक सूत्र भी है जिसकी सहायता से हम कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें करेंगे प्रश्नावली 3.2 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर पहला है, एक यहाँ पर हमें फिगर दी गई है, ट्रायंगल बनाया गया है एक। इसमें एक कोण बाह्य 125 डिग्री का है, एक बाह्य कोण वो भी 125 डिग्री का है। तो तीसरा बाह्य कोण हमें यहाँ पर x का मान बताना है। तो चूंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का कोई भी बहुभुज हो हमारे पास, तो बहुभुज के सभी
बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो इसमें तीन बाह्य कोण हैं, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x बराबर होगा 360 डिग्री। 125 और 125 250 डिग्री हो जाते हैं, प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर हमें यहाँ मिल जाते हैं 360 माइनस 250, तो घटाने पर हमें मिलेंगे 110 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान हमें मिल जाता है 110 डिग्री। ये हमारा इसका पहले भाग का आंसर हमें मिल गया, x बराबर 110 डिग्री। अब इसमें सेकंड पार्ट है, इस बार एक पंचभुज दिया गया है। ये कोण 90 डिग्री का है, फिर ये कोण 60 डिग्री का है, फिर ये कोण फिर 90 डिग्री का मिला, और फिर एक कोण यहाँ पर हमें मिला 70 डिग्री का। ये वाला कोण 70 डिग्री का है। तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है x। तो सबसे पहले जब ये कोण 90 का है तो ये वाला कोण रैखिक युग्म बन जाता है। इसको मैंने कहा कोण 1 और इसको मैंने कहा कोण 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल, सबसे पहले एंगल 2 हमें यहाँ पर पता करना है, बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या हैं? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 मुझे पता है 90 डिग्री का है, प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर मिल जाएगा 180 माइनस 90, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो अब मुझे 90, ये 60, ये 90, ये 70, ये x। अब मुझे पांचों कोण में से 4 कोण पता हैं, x का मान मुझे ज्ञात करना है। तो वही बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70, x 90 60 90 70 बराबर 360 डिग्री। x प्लस इन सबको जोड़ देंगे, 0 9 और 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, 310 डिग्री बराबर ये हो गए 360। तो x बराबर आ जाएंगे 360 माइनस 310 50 डिग्री। ये इसका हमें उत्तर मिल जाता है, x बराबर 50 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा नंबर 2 है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों और दूसरे 15 भुजाएं हों। तो अभी हमने इसमें ऊपर इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या गुणा बाह्य कोण की माप बराबर होती है 360 डिग्री। तो पहला है इसमें कि भुजाओं की संख्या मुझे पता है, पहले में कितनी है भुजाओं की संख्या? 9। तो सूत्र में हम मान लगाएंगे 9 गुणा
बाह्य कोण की माप बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से बाह्य कोण की माप हमें मिल जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 9, 40 डिग्री। 9 चौक 36, 40 आ जाएंगे। तो प्रत्येक बाह्य कोण यहाँ पर 40 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर आता है। फिर इसमें सेकंड है भुजाओं की संख्या, इस बार कितनी है? 15 है। तो सूत्र में मान लगाएंगे 15 गुणा बाह्य कोण की माप बराबर 360। तो बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी? 360 बटे 15। 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 6 जीरो 15 चौक 60, 24 डिग्री। तो अगर भुजाओं की संख्या समबाहुभुज में रेगुलर पॉलीगन में जो है 15 होगी तो उसका एक्सटर्नल एंगल जो है 24 डिग्री हमें मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।